वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के कौन से पर्वतारोही 7 शिखरों और 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम आयु के पर्वतारोही बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है सत्यरूप सिद्धांत, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत ने अंटार्कटिका के सर्वोच्च बिंदु माउंट सिडली पर विजय प्राप्त की है और इस उपलब्धि के साथ वो सभी महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय और सबसे कम आयु के व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 35 वर्ष और 262 दिन की आयु में ये उपलब्धि हासिल की है। और सत्यरूप दक्षिण कोलकाता से और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये पहले भारतीय बने हैं और विश्व के सबसे कम आयु के पर्वतारोही बन गए हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत तथा किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इम्बेक्स 2018-19 शुरू हुआ है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है म्यांमार, ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो देखिए, भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास का जो दूसरा संस्करण है इम्बेक्स 2018-19 वो चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ है और ये पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ का मुख्यालय है। और इस 6 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के तहत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भागीदारी के लिए म्यांमार प्रतिनिधि मंडल को प्रशिक्षित करना है। और इस अभ्यास में म्यांमार सेना के 15 अधिकारियों और भारतीय सेना के 15 अधिकारियों की भागीदारी शामिल है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे म्यांमार के बारे में, तो देखिए म्यांमार की राजधानी है नाइपिडू और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है यंगून और यहाँ की मुद्रा है क्यात। और इस म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं वो है विन मिंत। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय सेना के वर्तमान में सेनाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है जनरल बिपिन रावत, राइट। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है योहेई ससाकावा, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की है और गांधी शांति पुरस्कार 2018 योहेई ससाकावा को दिया जाएगा जो विश्व कुष्ठ उन्मूलन स्वास्थ्य संगठन की सद्भावना राजदूत हैं। और वर्ष 2017 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2017 के लिए पुरस्कार एकाई अभियान ट्रस्ट को ग्रामीण एवं आदिवासी बच्चों की शिक्षा में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें वर्ष 2016 के लिए तो ये पुरस्कार अक्षय पात्र फाउंडेशन को देश भर के बच्चों को मिड डे मील प्रदान करने और सुलभ इंटरनेशनल को सड़क से कूड़ा उठाने की कार्य से मुक्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2015 का जो पुरस्कार है वो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी ने ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए जीता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गांधी शांति पुरस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक हस्तशिल्प वस्तु प्रदान की जाती है। और ये जो पुरस्कार है वो सन 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किए गए थे और ये प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और गांधी शांति पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी कार्यों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2018 के लिए जो गांधी पुरस्कार मिला है वो यही ससाकावा को मिला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सीपी जोशी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी जो कि 68 वर्ष के हैं, उनको 15वीं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है।
और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने उन्हें उनके पद की शपथ दिलाई है। और श्री जोशी नाथ द्वारा विधानसभा क्षेत्र के चुने गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आमतौर पर संसदीय निकायों के वैधानिक सदन के पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता की एक तरह की उपाधि होती है। यहाँ पर देखिए राजस्थान की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम बने हैं अभी हाल ही में सचिन पायलट। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। और राजस्थान की लोकसभा से 25 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें और विधानसभा में कुल 200 सीटें आती हैं। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है घूमर और पनिहारी। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, वो कहते हैं अजमेर को। और यहाँ का जो सर्वोच्च पर्वत है यानी कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर। अब आपको राजस्थान के बारे में 2 करंट अफेयर की पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला जो प्रथम राज्य बना है वो बना है राजस्थान। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन डी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। और ग्लोबल ट्रेड शो का जो आयोजन है वो शुक्रवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होने वाली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 के एक भाग के रूप में किया गया। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस संस्करण जो मुख्य विषय रहा है वो रहा है यूथ कनेक्ट 2019 शेपिंग ए न्यू इंडिया द स्टोरी ऑफ बिलियन ड्रीम्स, राइट। अब यहाँ पर देखिए गुजरात की बात की गई है तो आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। गुजरात राज्य की जो राजधानी है वो गांधीनगर। यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। यहाँ की लोकसभा से 26 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें और विधानसभा में कुल 182 सीटें आती हैं। इस राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और यहाँ का लोक नृत्य है डांडिया और टिप्पानी। और गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सभी भारतीय राज्यों में सबसे लंबी है। अब आपको गुजरात के बारे में कुछ करंट अफेयर के पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने में भी गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। और यहूदियों को हाल ही में गुजरात राज्य ने ही धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 40 वर्ष से ऊपर की श्रेणी में नौकायन खेल में 1 लाख मीटर की दूरी पूरी करके किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है हाल ही में शकील अहमद ने रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन यहां पर सी सही होगा। तो एशियाई कप के स्वर्ण पदक विजेता शकील अहमद ने कोलकाता में 40 वर्ष से ऊपर की श्रेणी में 1 लाख मीटर की दूरी पूरी करके इंडोर रोइंग जो कि नौकायन है उसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और शकील अहमद ने साल्ट लेक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में अपनी रिकॉर्ड कायम करने वाली इंडोर रोइंग नौकायन की शुरुआत की और 1 लाख मीटर की दूरी तय करने की उपलब्धि को 10 घंटे में हासिल किया है। और अब पश्चिम बंगाल नौकायन संघ ने लिम्पा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों को अपनी रिकॉर्ड बुक में इस उपलब्धि को दर्ज कराने के लिए मांग की है, राइट। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सरकार देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करेगी। तो यहां पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 460 से अधिक, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओराम के अनुसार केंद्र सरकार देश भर में 460 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को स्थापना करेगी। और केंद्र सरकार इन विद्यालयों की पहल के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च भी करेगी। और केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के बाद एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय देश में एक प्रमुख शिक्षा प्रणाली के रूप में विकसित किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारतीय आदिवासियों जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय होते हैं और ये भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं, राइट। तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कोल्लम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया है।
और ये अल्लापुझा और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा के समय को कम करता है और विशेष रूप से ये 50% और 50% केंद्र राज्य भागीदारी पर की गई देश की एक पहली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। उन्होंने ओडिशा में भी 1500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। राइट, यहाँ पर देखिए केरल की बात की गई है तो आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयम और गवर्नर है पी सदाशिवम। यहाँ की लोकसभा से 20 सीटें, राज्यसभा से 9 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 140 सीटें आती हैं। इस राज्य में ही पेरियार अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली है और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। यहाँ पर देखिए केरल की बात की तो आपको कुछ करंट अफेयर की पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में केरल के कोच्चि हवाई अड्डे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार मिला है और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 में सबसे सुशासित राज्य केरल को घोषित किया गया है और केरल सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गौ समृद्धि योजना की भी शुरुआत की है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट ने किस बैंक में 500 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए 16 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्जिम बैंक में 500 करोड़ रुपए के फंड इन्फ्यूजन की घोषणा की है और ये जो इन्फ्यूजन है वो एक्जिम बैंक को अपने व्यवसाय के विस्तार में मदद करेगा। और सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में एक्जिम बैंक में 500 करोड़ रुपए का निवेश किया था और डेविड रस्किन्हा एक्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्जिम बैंक को आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेन क्लोज, ऑप्शन ए सही होगा। तो यूएस आयरलैंड एयरलाइंस ने घोषणा की है कि अनुभवी अभिनेत्री ग्लेन क्लोज को 21 फरवरी 2019 को ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड प्रदान किया जाएगा और वो 14वें वार्षिक ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड में पुरस्कार प्राप्त करेंगी। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने फिल्म द वाइफ के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 2018 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? ग्लेन क्लोज को, और किस महीने में? अगले माह में यानी कि फरवरी माह में उनको अवार्ड मिलेगा। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है श्री हरि नटराज, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए 15 जनवरी 2019 को कर्नाटक के तैराक श्री हरि नटराज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने तैराकी स्पर्धाओं में कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और कर्नाटक के पी लिखित ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी में 5 स्वर्ण पदक जीते और 1 कांस्य पदक जीता है और वे दोनों इस खेल में सबसे सफल स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो श्री हरि नटराज इसमें शीर्ष पर रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य के ऊना जिले में नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अब अंदौरा और दौलतपुर चौक के बीच नवनिर्मित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन 15 जनवरी 2019 को किया गया था। उन्होंने नई दिल्ली और अब अंदौरा के बीच प्रतिदिन चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है और 16 किलोमीटर की ये जो रेलवे लाइन है उसके निर्माण के लिए लगभग 335 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 10 पुल शामिल हैं जिसमें केबल क्रॉसिंग नहीं है, यानी कि लेवल क्रॉसिंग जो होती है उसमें लेवल क्रॉसिंग नहीं है। राइट, तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश की बात की गई तो आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और इस राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। यहाँ की सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ की लोकसभा से 4 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें और विधानसभा में कुल 68 सीटें आती हैं। और हिमाचल प्रदेश राज्य में कुछ करंट अफेयर की पॉइंट पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ही हाल ही में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया और छतों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर सब्सिडी की जो योजना है वो हिमाचल प्रदेश में ही लागू की गई है। राइट, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था, एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत आरोपित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं?
4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विजय माल्या, ऑप्शन बी मेहुल चौकसी, ऑप्शन सी नीरव मोदी, या फिर इनमें से सही भी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फेसबुक पर सर्च कीजिए द जीएस प्लेटफॉर्म, और आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक भारतीय संविधान का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और इसका पार्ट 2 जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।